हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सीरीज़ के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप किसी भी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाओगे। और करना भी इसमें कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फार्मूला आपने लगाना है। जो इसमें ट्रिक लगानी हमने वो ये है कि हम गैप देख लेते हैं। एक फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कितने का गैप है, +5 का, यानी 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में गैप कितना है, 20 में से 9 गए 11 का। और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में गैप कितना है, 43 में से 20 गए 23 का। और यही इसी सीरीज़ से आगे बढ़ते हुए हमने ये हमने टर्म निकालनी है, पाँचवीं फिफ्थ टर्म निकालनी। तो गैप कितने का, इसमें 5 का, इसमें 11 का, इसमें 23 का। क्या इससे कोई इसका लिंक है, ये देखेंगे। इस गैप का इस टर्म से कोई लिंक है, इसका इससे लिंक है, इसका इससे है। तो इसमें हमने कितना जोड़ा, पहली टर्म हमारी 4 थी, 4 में हमने कितना जोड़ा, 5। 5 यानी 5 को क्या कह सकते हैं, 5 का मतलब है 4 + 1, यानी जो टर्म थी उससे एक ज़्यादा जोड़ दिया हमने। तो ये आ गया दूसरी टर्म। दूसरी टर्म में हमने 11 जोड़ दिया। 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहली टर्म +2, तो ये आ जाता है हमारा 20। ये हमारी तीसरी टर्म है। तीसरी टर्म में क्या जोड़ा, 23। 23 को हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्म यानी तीसरी टर्म +3, तो ये आ गया हमारा 43, 43। और 43 को अगर आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही तो क्या जोड़ें, इसमें हमने जोड़ना पड़ेगा। देखो, इसमें टर्म +1, इसमें जो टर्म थी +2, इसमें जो टर्म थी तीसरी उसमें 3, इसमें जो टर्म है यानी 43, और क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें +4। तो 4 3 7 और 3 10, क्या आएगा यहाँ पे 0, और 4 1 5 और 4 9 90, यानी 4 1 5। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह, 4 9 19 39 और 79, 4 9 19 39 79, और यहाँ मिसिंग टर्म आपने निकालनी है। तो वही इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हमने देख लिया है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या है, उसी तरह बिल्कुल डिफरेंस निकालना, फर्स्ट और सेकंड टर्म का, सेकंड और थर्ड टर्म का, थर्ड और फोर्थ का, फोर्थ और फिफ्थ का। अब ये देख लेते हैं कि डिफरेंस कितना है। 9 में से 4 गए 5, 3 में से 39 गए, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 3 गया 4। तो ये डिफरेंस देख पा रहे हो आप, 5 का, 10 का, 20 का, 40 का। इसमें कुछ आपको सीक्वेंस लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ये जो पहला डिफरेंस है और जो दूसरा डिफरेंस है, वो दूसरा डिफरेंस पहले का 2 गुना है, 5 गुना 2, और तीसरा डिफरेंस दूसरे का 2 गुना है, 10 गुना 2। चौथा डिफरेंस तीसरे का 2 गुना है, 20 गुना 2। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये इसका 2 गुना होगा, 40 गुना 2, इट मीन्स 80 का गैप। 4 + 5 9, 9 + 10 19, 19 + 20 39, 39 + 40 79, and 79 + 80 कितना होना चाहिए यहाँ पे, 79 + 80 9, 9 और 7 और 8 15, 159। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा 159। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 159। तो सिंपल आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, फिर सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस, फोर्थ और फिफ्थ का, और इसमें एक आपने सीक्वेंस ढूंढना। अगर वो सीक्वेंस मिलता है उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने मिसिंग टर्म निकाल लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं 3 2 7 6 11, और यहाँ मिसिंग टर्म निकालनी। यहाँ ना इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन इसमें हम वही पुराना तरीका गैप देखेंगे। किस 3 और 2 में कितने का गैप है, -1 का, यानी 3 ज़्यादा है 2 कम है, तो 3 में से 1 गया 2 आया, 3 - 1, 2 और 7 का +5 का, 7 और 6 का फिर से -1 का, और 11 और 6 का कितना गैप है,
5 का, 6 और 5 11। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो डिफरेंस है वो एक ही तरह से घटता या बढ़ता नहीं है। उसकी दो टर्म आप देख रहे हो, पहली, तीसरी और ये पांचवी। कौन कौन सी? पहली, तीसरी, पांचवी, और ये दूसरी, चौथी, और अगर आगे आती है तो छठी। तो दो सीरीज आप देख पा रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ। इट मीन्स ये हुआ कि पहले हमने -1 करना है, फिर सेकंड टर्म में +5 जोड़ देना, थर्ड 5 से फिर -1 करना है, 6 में फिर 5 जोड़ देना, और 11 में फिर से -1 करना है। यहाँ पे हमारा आएगा 11 - 1, इट मीन्स 10। तो आंसर क्या होगा हमारा? 10। हमने डिफरेंस लेके चलना है और उसका फिर सीक्वेंस समझना है। अगर वो सीक्वेंस समझ में आ जाता है, उसी को फॉलो करते हुए मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 6, 5, 24, 25, 144। अब इसमें भी एक बार कम होता है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो कोई डेफिनेट रूल नहीं है। वही माइनस करके देख लेते हैं। 6 - 1 5, 24 में से 5 गए यहाँ पे 19, और 25 में से 24 गए +1, और 144 में से अगर 25 जाते हैं, 14 में से 5 गए 9, और 13 में से 2 गए 11। तो यहाँ पे एक है कि जो फर्स्ट डिफरेंस है -1, और जो थर्ड डिफरेंस है वो है +1, जो सेकंड डिफरेंस है वो 19, और जो फोर्थ डिफरेंस है वो 119। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये -1, तीसरे पे +1, तो पाँचवें पे इस हिसाब से कितना गैप आएगा? फिर से -1 का, फिर से -1 का, क्योंकि एक बार -1 है फिर +1 है, तो फिर यहाँ फिर से -1 आना चाहिए। तो 144 में अगर हम -1 करते हैं तो ये टर्म आ जाती है 143, 143। आंसर क्या आएगा? 143। इसी तरह फटाफट पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 3, 6, 12, 15, 30 और ये निकालना। अब ये क्या है? वही 3 और 6, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंस कितने का? 3 का, सेकंड और थर्ड का 6 का, +6 कर लो, +3 कर सकते हो। 12 और 15 में +3 का, 15 और 30 में +15 का, और ये हमने देखना है मिसिंग टर्म, और इसमें कितने का डिफरेंस आएगा। फर्स्ट डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस कितने का? सेम है। फर्स्ट, थर्ड, तो फिफ्थ डिफरेंस यहाँ भी कितने का आएगा हमारा? सेम, 3 का, +3 का डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, सेकंड जो है इसी के जितना, और इसी तरह जो फोर्थ है वो भी टर्म के जितना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में 3 जोड़ देंगे 6, 6 में 6 जोड़ना पड़ेगा, फिर 12, 12 में फिर से 3, यानी फर्स्ट वाले के जैसा। फर्स्ट डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस सेम है, तो ये 12 और 3 15, 15 में फिर से यही टर्म जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि फोर्थ में हमने यही जोड़ी थी, तो इतने का ही गैप है। तो अब ये टर्म आती है कौन सी? पाँचवीं। तो दो सीरीज़ यहाँ पे बनती हैं, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो ये टर्म हमारी आनी चाहिए यहाँ पे। अगर हम 3 इसमें जोड़ते हैं तो 33। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 5, 9, 17, 33।
2, 3, 5, 9, 17, 33। वही सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका गैप देख लेते हैं। 3 में से 2, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 5 का 2 डिफरेंस है, 5 और 4 का 5 और 9 का 4 है, 9 और 17 का 8 है, 17 और 33 का 16 है। अब ये डिफरेंस देख पा रहे हो, डिफरेंस में एक सीरीज़ आपको एक क्रम संख्या दिखती है। जो दूसरा डिफरेंस है पहले का डबल, इसका डबल करेंगे 2। जो तीसरा डिफरेंस है वो दूसरे का डबल, 2 दूनी 4। वो जो चौथा है वो तीसरे का डिफरेंस, 4 दूनी 8। और जो पांचवा है वो चौथे का डबल, 8 दूनी 16। और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 16 का डबल, 16 दूनी 32। इट मीन्स अगर हम इसमें 32 जोड़ देते हैं तो हमारा यहाँ आएगा 3 और 2 5 और 65। मिसिंग टर्म कितनी आएगी यहाँ पे? 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, 462, 420, 380 और यहाँ निकालना। फिर से एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। 40 का डिफरेंस ये हमने निकालना है, क्या है यहाँ। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस 42, सेकंड और थर्ड का 40। थर्ड और फोर्थ का क्या होना चाहिए? इससे 2 कम, क्योंकि इससे 42 में से 2 गए, 40 का डिफरेंस। 40 में से 2 अगर जाते हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 38 है। तो 38 का जो डिफरेंस है 38 इसमें मिला दो, 380 प्लस 38 8 और 3 11 और 1 418। कौन सी टर्म आएगी यहाँ पे? 418। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 20, 74, 74, 110। फिर से हम देख लेते हैं। 20 में से 2 18, 74 में से 20 गए यहाँ पे 54, और 110 में से 54 गए, 10 में से 4 गए 6, और 10 में से 7 गए 36। और इसका डिफरेंस यहाँ हमने फाइंड आउट करना क्या टर्म। तो पहला डिफरेंस 18 का, दूसरा 54 का और तीसरा 36 का। यहाँ पे भी 2 डिफरेंस की 2 टर्म हैं, पहला डिफरेंस और दूसरा। पहला 18 है तो दूसरा 18 का डबल है, 18 दूनी 36। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ऐसे होती है, और दूसरा, चौथा और छठा। तो दूसरा है 54 का, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 54 का डबल, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 108 का डिफरेंस। 108 प्लस 110 कर दो इसमें 110, तो ये आ गया 8 और 1 218। क्या है यहाँ पे? 218। 2, 7, 17, 32, 52, 77 और ये मिसिंग टर्म हमने निकालनी है। मिसिंग टर्म यहाँ पे निकालनी है। तो 2 और 7 प्लस 5, 2 और 5 7 हो गए, 7 और 17, 17 में से 7 गए 10 हो गए, 32 में से 17 गए। तो ये डिफरेंस आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो किस तरह से बढ़ता है, 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ का डिफरेंस अगर पूछा जाए तो कितना होना चाहिए? इससे 5 ज़्यादा, क्योंकि +5 ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल है 77 और 30, तो कितना आएगा यहाँ पे? 107।